नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बिहार में एक ऐसी समस्या है जो सालों से किसानों की कमर तोड़ रही है, गांव को बर्बाद कर रही है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी झटका दे रही है। यह समस्या है नदियों द्वारा जमीन का कटाव और जल जमाव। बिहार के उत्तर हिस्से में 14 नदियां और दर्जनों नाले ऐसे हैं जो हर साल हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन को निगल जाते हैं। तो कैसे जल जमाव के कारण बिहार बर्बादी की राह पर चल रहा है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। बिहार की भूगोल ऐसी है कि उत्तर में नेपाल की तरफ से कई नदियां आती हैं। ये नदियां हिमालय से निकलती है और बरसात में तेज बहाव के साथ नीचे आती है। जब पानी बहुत ज्यादा होता है तो ये नदियां अपने किनारे तोड़ देती है, जमीन काट लेती है और बड़े बड़े इलाके में फैल जाती है। इन नदियों में बहुत ज्यादा गाद यानी मिट्टी का कीचड़ जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल ऊंचा हो जाता है। इससे बाढ़ का पानी आसानी से निकल नहीं पाता और नीचे के गड्ढे जैसे इलाके में पानी भर जाता है। सालों तक पानी खड़ा रहने से जमीन बंजर हो जाती है और खेती बिल्कुल बंद हो जाती है। इन इलाकों में तटबंध बहुत कम है, जहां है वो बहुत पुराने हो चुके हैं या उनकी देखभाल नहीं होती। बरसात में नदी का पानी आसानी से फैल जाता है। छोटी नदियां और नाले भी गाद से भर जाते हैं। लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर लिया है, कहीं घर बना लिए, कहीं खेत जोत दिए। नहरों पर पुल और साइफन बने हैं जो पानी निकलने में रुकावट डालते हैं। नेपाल की तरफ से करीब 300 जगहों से पानी बिहार में आता है, जो छोटी नदियों और सोटा पॉइंट बनकर बड़े इलाकों में फैल जाता है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गन्ना किसानों का हो रहा है। बिहार में गन्ना एक बड़ी फसल है, लेकिन अब 42% गन्ना क्षेत्र में खेती ही नहीं हो पा रही है। पहले जहां सोना उगता था, अब वहां एक ढेला भी नहीं मिल रहा। सालाना 3,500 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये लाखों किसानों की कमाई, परिवारों की रोजी रोटी और राज्य की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। समस्या की जड़ें गहरी हैं। पहला कारण तटबंधों की कमी। कई नदियों पर तटबंध बिल्कुल नहीं है या वो कमजोर है। दूसरा, गाद का जमाव। तीसरा, अतिक्रमण। चौथा, जल निकासी की खराब व्यवस्था। पांचवा, नेपाल से आने वाला तेज पानी। इन झीलों में लाखों किसान प्रभावित हैं। खेतों में पानी खड़ा रहता है तो फसलें सड़ जाती हैं, गन्ना नहीं उग पाता, किसान कर्ज में डूब जाते हैं, परिवार मुश्किल में पड़ जाते हैं। कई परिवार पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है। सरकार इस समस्या से जागरूक है। जल संसाधन विभाग और गन्ना उद्योग विभाग ने इसकी समीक्षा की है। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल की अध्यक्षता में बैठक हुई। फैसला लिया गया कि इन इलाकों को जल जमाव मुक्त किया जाए। नदियों और नालों की नई पहचान की जाएगी। तटबंध मजबूत करने, गाद निकालने, अतिक्रमण हटाने और जल निकासी सुधारने पर काम होगा। नेपाल के साथ भी बातचीत होगी। इस पूरे मुद्दे को देखते हुए साफ है कि बिहार सरकार इस समस्या से पूरी तरह वाकिफ है और इसे गंभीरता से भी ले रही है। जल संसाधन विभाग ने उच्च स्तरीय बैठक की, नदियों और नालों की नई पहचान की और जल जमाव मुक्त करने की ठोस योजना बनाई। सरकार नेपाल के साथ भी समन्वय कर रही है ताकि पानी का बहाव नियंत्रित हो सके। ये कदम समय ले सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा साफ नजर आ रही है। ऐसे में अब कब तक इस मामले का समाधान निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।